यूरोपीय देश स्वीडन से एक ऐसी खबर आई है जो दुनिया में हड़कंप मचा देगी। स्वीडन में एक बार फिर कुरान जलाने की तैयारी की जा रही है। स्वीडन की पुलिस ने कहा है कि उन्होंने एक व्यक्ति को प्रदर्शन के दौरान कुरान जलाने की इजाजत दे भी दी है। इस व्यक्ति ने आवेदन किया था कि उसे स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की मुख्य मस्जिद के सामने कुरान जलाने की इजाजत दी जाए और अब इस व्यक्ति को यह इजाजत मिल गई है। यह व्यक्ति पहले भी कुरान जलाने की कोशिश कर चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि स्वीडन में इस व्यक्ति ने कुरान जलाने की इजाजत क्यों मांगी है और यह व्यक्ति कौन है। सवाल यह भी है कि स्वीडन की पुलिस ने इस व्यक्ति को कुरान जलाने की इजाजत किस आधार पर दी है। इस वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे। दरअसल ये पूरा विवाद नाटो संगठन के विस्तार से जुड़ा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही नाटो के विस्तार की बात की जा रही है। इसी कड़ी में फिनलैंड और स्वीडन नाटो के सदस्य बनना चाहते थे, लेकिन तुर्की ने फिनलैंड और खास तौर पर स्वीडन के नाटो में शामिल होने का विरोध किया। हालांकि तुर्की ने कुछ समय बाद फिनलैंड को नाटो में शामिल होने की इजाजत दे दी। फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बन भी गया, लेकिन स्वीडन का मामला अभी तक अटका हुआ है। तुर्की का कहना है कि स्वीडन कुर्द आतंकवादियों को समर्थन देता है। तुर्की कुर्द आतंकवादियों को अपना दुश्मन मानता है, इसीलिए तुर्की स्वीडन को नाटो में शामिल होने की इजाजत नहीं दे रहा। आपको बता दें कि किसी भी देश को नाटो में शामिल होने के लिए सभी नाटो सदस्य देशों की मंजूरी चाहिए होती है, लेकिन तुर्की स्वीडन को मंजूरी नहीं दे रहा। इसी के बाद से स्वीडन में तुर्की के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ गए। तुर्की का इस्लामिक देश होने की वजह से इन विरोध प्रदर्शनों ने धार्मिक एंगल भी ले लिया। जनवरी में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में तुर्की दूतावास के सामने कुरान जला दी गई, जिसके बाद शहर में दंगे जैसा माहौल हो गया। कई मुस्लिम देशों ने इसका विरोध किया। स्वीडन पुलिस ने कुरान जलाने वालों पर एक्शन लिया और विरोध प्रदर्शनों में कुरान जलाने पर बैन लगा दिया। लेकिन अब स्वीडन में साल्वन मोमिक नाम के एक शख्स ने बकरीद के दिन मस्जिद के बाहर कुरान जलाने की मांग की है। स्वीडन में यह विरोध अचानक इसलिए उठा है क्योंकि जुलाई के महीने में नाटो की एक बड़ी बैठक होने वाली है। स्वीडन को लग रहा है कि तुर्की एक बार फिर उसकी सदस्यता का समर्थन नहीं करेगा। इसी नाराजगी में साल्वन मोमिका ने कुरान जलाने की मांग की थी। साल्वन मोमिका की मांग पर अब स्वीडन की एक कोर्ट ने पुलिस का बैन हटा दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि कोर्ट ने इस शख्स को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम्स की एक मस्जिद के सामने कुरान जलाने की इजाजत दे दी है। कोर्ट के आदेश के बाद अब पुलिस ने भी इस शख्स को कुरान जलाने की इजाजत दे दी है। वैसे तो पुलिस का मानना है कि ऐसा करने से दूसरे देशों के साथ संबंधों पर असर पड़ सकता है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो सकती है, लेकिन सिर्फ इसी आधार पर इस व्यक्ति की मांग को रद्द नहीं किया जा सकता। स्वीडन में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को काफी ज्यादा तवज्जो दी जाती है, इसीलिए इस शख्स की मांग मान ली गई है। स्वीडन पुलिस ने मस्जिद के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। इस शख्स ने कुरान जलाने के लिए बुधवार का समय मांगा था।